2023 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान के देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर ने शानदार जीत हासिल की। इस सीट पर यह बीजेपी की वापसी को दर्शाता है, क्योंकि लंबे समय के बाद पार्टी ने यहां कमल खिलाया है। राजेंद्र गुर्जर ने यह चुनाव जीतने के बाद जीत की पूरी जिम्मेदारी जनता पर डालते हुए कहा कि उनका टिकट और जीत की पूरी तरीके से जनता की बदौलत है। उन्होंने यह भी बताया कि वे पहले भी जनता की सेवा करते हैं और आगे भी अपने क्षेत्र की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लोकतंत्र की जीत है, आम जनता की जीत है। मैं तो इसी में प्रसन्न हूँ कि सब लोगों ने जिस तरह चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उम्मीद से ज़्यादा मत दिए मेरे को, तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम में सभी आमजन को, आम कार्यकर्ताओं को, सबको, पूरी देवली उनियारा की जनता को और प्रत्येक से प्रत्येक रूप से सबने जो सहयोग किया उन सबको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार इस परिस्थितियों में भी इतने वोट दिए मुझे। जनता ने आपको जिताकर ये बता दिया है कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, जिस तरीके का कांड समरावता में हुआ था। नहीं, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। वो एक कानून न्याय संगत तरीके से कहना चाहिए, सभी को उसकी पालना करना चाहिए। उसमें आप भी हैं, हम भी हैं, सबके लिए कानून बराबर है और हमारे जो संविधान के अनुसार हमें चलना चाहिए ताकि हम आम लोगों की सेवा कर सकें और सबको न्याय दिला सकें। क्या इस थप्पड़ कांड से बीजेपी को फायदा होगा? हम फायदे नफ़े के लिए ही काम नहीं करते, हम तो हमारी सेवा का काम है। हमको जनता चुन के भेजती है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उन लोगों के जिन्होंने हमको चुन के भेजा है उनके विश्वास पे खरा उतरें। वो हमसे अपेक्षा करते हैं, उनकी अपेक्षा के ऊपर खरा उतरें, वो हमें बताते हैं जो करें, ताकि उनको ये महसूस हो कि हमारा प्रतिनिधि सही चुन के हमने भेजा है। राजेंद्र गुर्जर ने जीत के बाद मीडिया से बातचीत में कहा, मेरे लिए जीत जनता की जीत है। पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाकर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान किया। हम सब मिलकर इस सीट पर बीजेपी का कमल खिलाने में सफल रहे हैं। बता दें कि राजेंद्र गुर्जर का राजनीतिक सफर साल 2000 में शुरू हुआ, जब वे गुर्जर महासभा के जिला अध्यक्ष बने। इसके बाद वे बीजेपी युवा मोर्चा में भी प्रदेश कार्य समिति अध्यक्ष रहे। उनका झुकाव हमेशा आरएसएस के प्रति रहा। वे 2013 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बने थे, लेकिन 2018 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस बार की चुनावी लड़ाई भी बहुत ही रोचक रही। कांग्रेस के बागी उम्मीदवार हरीश मीणा ने बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर को 2018 में हराया था, लेकिन 2023 में बीजेपी ने एक बार फिर से अपनी ताकत दिखाई। इस बार बीजेपी ने कर्नल किरोड़ी बेसला के बेटे विजय बेसला को मैदान में उतारा, लेकिन हरीश मीणा की फिर से जीत हुई। 2008 में इस सीट पर परिसीमन हुआ था, तब कांग्रेस के राम नारायण मीणा ने बीजेपी के नाथू सिंह गुर्जर को हराया था। 2013 में राजेंद्र गुर्जर ने राम नारायण मीणा को हराया था और इस चुनाव में भी बीजेपी को अपनी उपस्थिति मजबूत करने का मौका मिला। इस बार के चुनाव में बीजेपी के बागी उम्मीदवार नरेश मीणा को 50,000 से ज्यादा वोट मिले और वे दूसरे स्थान पर रहे, जबकि नरेश मीणा की बगावत ने कांग्रेस के उम्मीदवार केसी को भी नुकसान पहुंचाया। उन्हें इस चुनाव में महज 27,000 वोट मिले, जो कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका था। राजेंद्र गुर्जर की जीत को लेकर राजनीतिक विश्लेषज्ञों का कहना है कि यह जीत बीजेपी की कड़ी मेहनत, पार्टी के कार्यकर्ताओं की लगन और राजेंद्र गुर्जर की जनसंपर्क रणनीति का परिणाम है। हालांकि कांग्रेस के लिए यह चुनाव एक नई चुनौती बनकर सामने आया है, खासकर जब कांग्रेस के बागी नेताओं ने पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। कांग्रेस के लिए यह चुनाव एक बड़ा झटका साबित हुआ। पार्टी के बागी उम्मीदवारों ने चुनावी समीकरणों को उलट दिया। बीजेपी ने भले ही इस बार अपनी वापसी की है, लेकिन कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी और बगावत ने पार्टी को इस चुनाव में नुकसान पहुंचाया। इस बार के चुनाव ने यह साफ कर दिया है कि देवली उनियारा सीट पर बीजेपी की मजबूत पकड़ बनी रही। राजेंद्र गुर्जर की जीत का महत्व इस लिहाज से भी है कि बीजेपी की रणनीति और कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है, जबकि कांग्रेस के लिए यह हार चिंताजनक साबित हो सकता है, खासकर जब पार्टी की अंदरूनी संघर्षों का सामना करना पड़ा। इस खबर पर आगे की अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।